बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं और इल्म सीखने की जस्तजू में, रूहानियत को हासिल करने की जस्तजू में और अमलियात की सबक में कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे सिलसिले से, हमारे सिस्टम से जो लोग जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो अपने दुनियावी मकासद के लिए, चाहे वो किसी भी मामले में परेशान हों, हमसे रब्ता करते हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर सफ़ीना निजातुल मसाइल की 42 एपिसोड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहा है। और यकीनन आज का टॉपिक, जो आज का मौजू है, मेरे साथ चलने वालों के लिए, जो रूहानी सफ़र के हम सफ़र मेरे साथी हैं, जो रूहानियत के मुतलाशी हैं, आज का टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए और ख़ास कर वो आम लोगों के लिए कि जिनकी बीमारियों ने उनकी कमर को तोड़ रखा है। अब वो बीमारियां चाहे ज़ाहिरी हैं या चाहे बातिनी हैं, वो लोग जो कम उम्री में ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं कि जो उनके ज़हनो गुमान में भी नहीं था, वो लोग कि जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर, उनका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। आज मैं रब के हुक्म से अपने बुज़ुर्गों का वो ख़ास नुस्खा आप लोगों से शेयर करूँगा कि जो आपकी पीठ पर जिसने बीमारियों ने घर बनाया हुआ है अपना, वो आपके जिस्म से ऐसे बीमारियां निकाल देता है, ऐसे बीमारियां निकाल देता है कि जैसे तमाम बीमारियां जो आपके वजूद में हैं, जो आपके जिस्म में हैं, वो आपके जिस्म से बिल्कुल बीमारियां ऐसे धो देता है कि जैसे आप मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर बिल्कुल क्लियर, साफ और शफाफ कर देते हो। आखिर वो ऐसा कौन सा नुस्खा है और इस नुस्खे का ताल्लुक हमारे किस खानवादे से है? और ये वो नुस्खा कि जब ख़ास कर मैं खुद, कि जब मेरा रियाज़त का जो वक्त था, कि जब मैंने रियाज़तों में अपने वो दिन गुजारे कि जिसमें एक वक्त में सब परहेज़ था, तो एक वक्त में आके कमज़ोरी ने मेरी कमर को तोड़ा था। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुझको मेरे मुर्शिद ने वो नुस्खा अता किया था और फरमाया था कि ये वही नुस्खा है कि जो मुझको मेरे पीरो मुर्शिद ने तालीम किया था। ये वही नुस्खा है जो दर्जा ब दर्जा हम तक चला आ रहा है। यानी कि जब रियाज़त में, इबादत में जब इंसान परहेज़ करता है, परहेज़ की मंजिलों से गुज़रता है,
तो उसका जिस्म कमज़ोर होने लगता है। अब जिस्म को हमारे वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिस्म को हमारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिस्म को हमारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब यकीनन ये एक ऐसी वाइटामिन्स है जब तक हम खुराक के ज़रिए ना लें हमारे जिस्म को नहीं पहुंचता। तो हम इसकी कमी को किस तरह पूरा करेंगे? हम अपने ढलते जिस्म को किस तरह सेहत और तवाज़ुन के बरकरार रखेंगे, उसका किस तरह हम अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे? अब लोग यकीनन मेरे साथ चलने वाले परहेज़ करते हैं, वो लागर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन ये एस्ट्रेक, जिसको हमने शाज़ली एस्ट्रेक का नाम दिया है, ये क्या है और इसका बनाने का तरीका क्या है? किस तरह बनाकर हम अपने अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं? जिस तरह आप इबादत और रियाजत के ज़रिए अपनी रूह को ताकतवर करते हो, अपने अंदर की रूहानियत को बेदार करते हो, उसको तक़वियत पहुँचाते हो, हम इसी तरीके से इस शाज़ली एस्ट्रेक के ज़रिए अपने जिस्म को ताकत और सेहतमंद किस तरह हम रख सकते हैं? हम इस एस्ट्रेक के ज़रिए अपने जिस्म को बेहतर करेंगे। हम इस एस्ट्रेक के ज़रिए अपने होने वाली तमाम कमज़ोरियों को दूर करेंगे। हम इस एस्ट्रेक के ज़रिए अपने जिस्म में होने वाली वो बीमारियां जो हमारे जिस्म के अंदर मूज़ी अमराज बन चुकी हैं, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। खाली इस एस्ट्रेक से, इस एक नुस्खे से आप कमो बेश 1000 बीमारियों का इसमें मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल। अब वो 1000 बीमारियां कौन कौन सी हैं जो बड़े अमराज हैं कि इन एस्ट्रेक का ताल्लुक, इस एस्ट्रेक का ताल्लुक बीमारियों से कैसे है और ये किस तरह हमारे जिस्म से बीमारियों को निकालता है, और वो कौन कौन सी ख़ास जड़ी बूटियों का उसमें इस्तेमाल किया गया है और किस रेशो से, किस तरतीब से उसका इस्तेमाल किया गया है और उसका बनाने का तरीका क्या है। आज मैं आपको तफसील से ये वीडियो बताऊंगा और ख़ासकर उन आम लोगों के लिए इस नुस्खे के बारे में कहा जाता है, इस एस्ट्रेक के बारे में कहा जाता है कि आपके नाखून से लेकर आपके सर के बाल तक, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैरों के नाखून तक जितनी बीमारियां हैं ना, जितनी बीमारियां हैं, उसका इलाज इस एस्ट्रेक के ज़रिए बिल्कुल मुमकिन है। वो बीमारियां कि जो कम उम्री में, कि जिसने बच्चियों को बांझपन की तरफ ले गए, वो बीमारियां जो कम उम्री में लड़कों को नामर्दगी की तरफ ले गए, वो बीमारियां कि जिसने, अब बंदे की एज पूछे आप क्या एज, 20 साल, अब वो 20 साल का लड़का मुझसे आगे कहता है कि मुझे शुगर है, 18 साल का बच्चा आगे मुझसे कहता है मुझे ब्लड प्रेशर है। अब वो क्या एज है उसकी? खासकर इस एस्ट्रेक का ताल्लुक रूहानियत की दुनिया से है। रूहानियत की दुनिया से कैसे है कि इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो रूहानियत में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। यानी कि वो जड़ी बूटियां कि जो हमारे अंदर रूहानियत पैदा करती हैं, जो हमारे अंदर नूरानियत पैदा करती हैं, कि जिसको कुरान ने शिफा कहा है और जिसको कुरान ने शिफा कहा है, जिसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा कहा है, वो बीमारी को किस तरह खा जाएगा। लेकिन अफसोस हमें उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं पता कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बिलखुसूस शाज़ली एस्ट्रेक जो है ये हमारे दिमागी अमराज यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन,
डिमेंशिया, हेडेक और आपके वो अमराज कि जिसने आपको नफ्सियात की तरफ ले जाने पर मजबूर कर दिया, उसका मुकम्मल इलाज है। जिसको नींद ना आती हो, जिसको ख्वाब बहुत डरावने और बुरे आते हों, जिसको बेचैनी रहती हो, घबराहट रहती हो, जो ये कहता हो कि मैं रात को सो नहीं सकता, वो एक चमचा इस एस्ट्रेक का ले ले, 12 घंटे सुकून से वो सोएगा। उसका दिमाग, उसका कल्ब, उसका जिगर, हर चीज़ स्ट्रांग और बिल्कुल आसाब को नॉर्मल कर देता है ये एस्ट्रेक। कि जो ये कहते हैं ना कि जिनको थकावट हो जाती है, काम का लोड होता है और थकावट की वजह से फिर जब वो अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो बेचैन होती है, करवटें बदलते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ये आपका एक चमचा एस्ट्रेक आपके ब्लड की सर्कुलेशन को विदिन 1 मिनट में बिल्कुल अपने इत्तेदाल पर ले आता है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। कि ऐसा एक्टिव, ऐसा एस्ट्रेक कि जो इतनी तेजी से असर करता है कि हमें खाने के बाद हमें कुछ लगता है कि हमने कुछ खाया है, हमने कुछ फील किया है। कोई केमिकल यूज नहीं है, किसी किस्म के कोई मुज़र असरात यूज नहीं है, लेकिन ये एस्ट्रेक ऐसा है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कलौंजी के अंदर हर बीमारी का इलाज है मौत के सिवा। ये हदीस तमाम लोगों ने सुनी होगी। अब तमाम लोग कलौंजी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इस एस्ट्रेक में कितना उसकी मिकदार को इस्तेमाल किया गया है और कितने डोज में इसकी कितनी खुराक आई है जो आपको हर बीमारियों से महफूज रखे। हुजूर का हर फरमान हक है, लेकिन उस फरमान से हमें और हमारे जिस्म को कैसे फायदा पहुंच सकता है। अब यही कलौंजी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, और यही कलौंजी अगर एक ख़ास मिकदार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों से जंग लड़ता है, हमें बीमारियों से बचाता है। हर चीज़ का इस्तेमाल है, लेकिन ये एस्ट्रेक आपके दिमाग और आपके दिमागी निज़ाम को अपने कंट्रोल में करके हमारे जिस्म के तमाम आज़ाओं को वो पैगाम पहुंचाता है कि जितनी उसको उसकी ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा फार्मूला है, ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसके अंदर जिन जिन अज्जाओं का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर 1000 बीमारी तो कम, अगर जितनी भी बीमारियां अगर मैं तमाम का भी जिक्र करूं ना तो कम है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप इसका जो समझ लें कि एक्शन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम पर होता है। उस नर्वस सिस्टम पे जो आपके पूरे निज़ाम को चला रहा होता है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देता है, आपके अंदर कुव्वत बाह को बढ़ा देता है, आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है, उसको स्ट्रांग करता है। दिमाग से कनेक्ट जितने भी आ जाएं उन तमाम के तमाम को तवानाई बख्शता है। इसका फर्स्ट स्टेप तो हमारे दिमाग तक है, लेकिन इसका सेकंड स्टेप जो है, जो इसका सेकंड बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, जो फायदा है सबसे ज्यादा, वो है दिल को। इसका सेकंड स्टेप आता है दिल तक, यानी कि ये दिल को तकवीयत बख्शता है,
दिल को सेहतमंद बनाता है, दिल के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करता है, और दिल के अंदर वो शरियाने, वो वरीदी निज़ाम कि जो ब्लड की सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी के अंदर खून को पहुंचाता है, उसमें तहरीक पैदा करके ये एस्ट्रेक जिस्म के वो आज़ा कि जो किसी न किसी बीमारी की वजह से डैमेज हो जाते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अटैक पड़ता है फालिज का, और फालिज का अटैक पड़ने के बाद उसकी फिंगर काम नहीं करती, उसका हाथ वर्क नहीं करता, उसका जिस्म वर्क नहीं करता, उसका आधा हिस्सा वर्क नहीं करता, उन शरियानी निज़ाम, उन खून की बारीक बारीक नालियां उसके अंदर तहरीक पैदा करके उन मसाम को कि जो बैक्टीरिया ख़त्म हो चुके होते हैं उस बीमारी की वजह से, उसको रिसाइकलिंग करने शुरू कर देता है। यानी कि इसका इस्तेमाल एक वक्त में जो फालिज का जो मरीज़ है उसको बिस्तर से उठाकर अपने पैरों पे चला देता है रब की रज़ा से। इस एस्पेक्ट के अंदर, इन जड़ी बूटियों के अंदर वो कुव्वत है कि जो मुर्दे को उठा दे, वो मुर्दा कि जो बीमारियों की वजह से बिस्तर मर्ग पर हो, उसको मुर्दा ही तस्लीम किया जाता है, उसके अंदर तहरीक पैदा कर देता है, उसके अंदर तहरीक पैदा करने के साथ साथ उसके अंदर एक नई जिंदगी बख्श देता है। इसका सेकंड स्टेप, और ये याद रखना कि इस एस्ट्रेक के 3 स्टेप हैं, और 3 ही स्टेप के अंदर हमारे पूरे जिस्म का दारो मदार है। ये 3 स्टेप और हमारे जिस्म के तमाम आज़ा, हमारे जिस्म का तमाम फंक्शन इन्हीं 3 स्टेप के अंदर, इन्हीं तीनों आज़ा के अंदर मुंसलिक है, इन्हीं से कनेक्ट है, इन्हीं का पैगाम तमाम जिस्म को जाता है। इसका सेकंड बेनिफिट जो दिल को तकवीयत देता है, और दिल को तकवीयत देने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारियां, अच्छा एक ब्लड प्रेशर होता है हाई और एक ब्लड प्रेशर होता है लो। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये दौरान खून को कंट्रोल करके उसको अपने इतदाल पर लेकर आता है। अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो इसकी तहरीक को बढ़ाकर उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, इसका एक खास कर फंक्शन जो है ना, वो दिल के ऊपर, जो दिल के जो पर्दे होते हैं ना, ये उसको तकवीयत बख्शते, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की वजह से उनका दिल कमज़ोर होने लगता है। जो लोग तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका दिल कमज़ोर होने लगता है। अब वो बूढ़े लोग जो 70-80 साल के हो गए हैं, उनका दिल ऑटोमेटिक कमज़ोर होने लगता है। ये एस्ट्रिक, इसका रेगुलर इस्तेमाल उस बूढ़े शख्स के दिल को 30 साल नौजवान के दिल के करीब तर ले आता है, यानी कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। अच्छा, जिसका बाईपास हुआ हो, जिसको एंजाइना अटैक हुआ हो, उसके लिए भी बेहतरीन एस्ट्रैक है ये। अच्छा, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज़ वो नेचुरल यूज़ हुई है, हर चीज़ वो नेचुरल यूज़ हुई है कि जो बिल्कुल बेज़रर है। अगर 1 लाख में अगर एक को अगर कोई इससे नुकसान पहुंचता है ना, वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि उसको मोशन होंगे, इनफ। 1-2 दिन उसको मोशन होंगे, उसके बाद उसके मोशन ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लो जी, दवा तो कोई वो नहीं है, किसी किस्म के कोई इसमें नुकसान नहीं है। सेकंड स्टेप जो इसका हार्ट है, और उस हार्ट से मंसूब जो हमारे बॉडीज़ के अंदर ऑर्गन्स हैं जो इससे कनेक्ट हैं, जो उनको खून सप्लाई करता है, वो उन तमाम को अपने एतदाल पर और स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि रूहानियत की प्रैक्टिस तो आप कर रहे हो, रूहानियत में रियाजत भी आप कर रहे हो, पढ़ाइयाँ कर रहे हो। अच्छा, जिन लोगों का स्टेमिना नहीं होता, जिन लोगों से पढ़ाई के अंदर 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठा जाता, ये उसके स्टेमिना को बढ़ाता है।
आप ये खाएं और 4 घंटे आप बैठे रहें मजा लेके आपको स्टेमिना ख़त्म हो जाए, कैसा स्ट्राइक होगा ये? आप 4 घंटे क्या, आप 6-8 घंटे एक ही मुसल्ले पे एक ही निशित पे बैठ जाएं, और वो लोग बैठें कि जो ये बोलते हो कि भाई हमसे बैठा नहीं जाता, हम बीमार हैं, मैं उसकी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं चारपाई पे बैठ के पढ़ता हूँ, मैं मुझसे ज़मीन पे नहीं बैठाया जाता, वो इस्तेमाल करें इस एक्सट्रैक्ट को। नेचुरली तरीके से आपके जिस्म के तमाम आज़ाओं को, तमाम ऑर्गन्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है, वो ताकतवर बनाता है और उनके फ़ाल को दुरुस्त करता है, वो फ़ाल जो किसी न किसी बीमारी की वजह से सुस्त होकर ख़त्म हो जाते हैं। कैसा स्ट्राइक होगा ये? अभी मैं इसकी सिर्फ आपको बेनिफिट बता रहा हूं और इसको फिर बनाने का मैं तरीक़ेकार अभी समझाऊंगा आपको मैं कि कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने में बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़िंदगी भर का फ़ायदा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम दर्द की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकते, हम दर्द की वजह से झुक नहीं सकते, हम ऑपरेशन की वजह से हमारे साथ ये सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो इस एक्सट्रैक्ट को लेना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि ये एक्सट्रैक्ट खाने के बाद अगर कोई शख्स कुर्सी पर नमाज़ पढ़ता होगा ना, तो वो अपने पैरों पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ेगा। और मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ कि जिनके रोड एक्सीडेंट के अंदर कोई हादसा हो, कोई ऐसी कोई बीमारी में जवानी में मुब्तला हो गया हो, कोई बुढ़ापे के उस स्टेज में आ गया हो कि जो इससे झुका भी नहीं जाता हो, कि एक नई ज़िंदगी की रोशनी आपके अंदर उतर जाती है इस एस्ट्रैक के ज़रिए। कि ये वो एस्ट्रैक है कि जिसके बारे में हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया क्या, कि अगर कोई शख्स इनका इस्तेमाल अपना मामूल में रखे, वो बीमार होके नहीं मरेगा। यानी कि बीमारी की हालत में नहीं जाएगा वो। अच्छा, बीमारी हमारे अंदर पैदा कैसे होती है? हमारे कुरान कहता है कि हमारे अपने हाथों की कमाई हुई अमाल से, यानी कि हम जो खुद करते हैं ना, हम पर जो आजमाइश आती है वो हमारे हाथों की कमाई हुई दौलत से आती है, यानी हमारे हाथों की कमाई हुई उन वजहों से आती है, उन वजूहात से आती हैं कि जो हम कर रहे होते हैं। अब ये एस्ट्रैक को 3 हिस्सों में इसीलिए तकसीम किया गया है कि इसमें जो 3 हिस्सों की जो अज्जा हैं उसका ताल्लुक एक एक आज़ाओं से बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी कि दिल के साथ साथ दिल से मुंसलिक उन तमाम ऑर्गन्स को ये कुव्वत बख्शती है। अच्छा, जिनके वॉल ब्लॉक हो वो ये एस्ट्रैक ले, उसका इस्तेमाल रखें। इस एस्ट्रैक की एक ख़ासियत है कि इसकी तरतीब और इसकी बनावट और इसको बनाने का तरीका एक ख़ास तरीके से है कि इसका इस्तेमाल अगर हम पानी के साथ लेंगे तो फ़ायदे बदल जाएंगे, अगर हम इसी एस्ट्रैक को दूध के साथ लेंगे तो उसके बेनिफिट बदल जाएंगे, इसी एस्ट्रैक को अगर हम किसी जूस के साथ लेंगे उसके बेनिफिट बदल जाएंगे, इस एस्ट्रैक को अगर हम किसी और रस के साथ लेते हैं या किसी दूसरे एस्ट्रैक के साथ लेते हैं या किसी जोशानी के साथ लेते हैं उसका बेनिफिट बदल जाएंगे। इसी एस्ट्रैक को अगर हम सिर्फ नॉर्मली पी लेते हैं इसको तो उसके बेनिफिट बदल जाएंगे, क्योंकि हमारी तबीयत, हमारा मिजाज और हमारी कैफियतें डिपेंड कर रही होती हैं हमारी तमाम बीमारियों को लेकर। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मोटा है, सेहतमंद है और वो अपना पेट कम करना चाहता है, अपना वेट कम करना चाहता है और उसको शुगर भी है और मुख्तलिफ बीमारियां भी हैं,
वो एक आधे गिलास नीम गर्म पानी, ऐसे कि जैसे आप कहवा पीते हो ना, इतना गर्म पानी लें, उसमें एस्ट्रेक डाल के पीना शुरू कर दें, आपके जिस्म में से फालतू चर्बी को पिघलाना शुरू कर देगा ये एस्ट्रेक। यही एस्ट्रेक आपके जिस्म की फाजिल चर्बी को पिघलाना शुरू कर देगा अगर आप गर्म पानी के साथ इसको मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर गर्म पानी के अंदर इस एस्ट्रेक को डालते हैं तो इस एस्ट्रेक की माहियत पूरी बदल जाती है। और इसी एस्ट्रेक को अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो जो लोग कमज़ोर हैं, कि जिनका जिस्म कमज़ोर है, जिनके गाल पिचके हुए हैं, कि जिनके पिंपल्स पड़े हुए हैं, कि जिनके ग्रोथ नहीं होती, जिनका नशोनुमा नहीं होती जिनके जिस्म की, जो मेरी बहनें मेरे भाई अपने जिस्म को देखकर गमज़दा होते हैं, अफसोस करते हैं अपने जिस्म के ऊपर, वो लोग इसको दूध में डालकर बनाना शेक बनाएं, उसमें 1 चमचा एस्ट्रेक डालकर उसको पिएं, उस जिस्म की नशोनुमा होने लगेगी, उनका जिस्म खुलकर बाहर आ जाता है। मेरी बहनों के लिए भी और मेरे भाइयों के लिए भी, कि जिनका जिस्म कमज़ोर है, उनके जिस्म की नशोनुमा कर देता है, उस जिस्म को भर देता है। और यही एस्ट्रेक आपके जिस्म में बनने वाले हार्मोन्स को, अगर किसी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हों तो उसको कंट्रोल कर देता है, यानी कि बांझपन को ख़त्म करता है। और जो लोग बे औलाद है ना, कि जिनकी औलाद नहीं है, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, वो इस एस्ट्रेक का इस्तेमाल करने शुरू कर दें। उसके जिनके हार्मोन्स नहीं बनते, उनके हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। जिनके वो स्पर्म्स नहीं बनते, जो औलाद पर मुनहसर होती है जिनकी तकदीर, उनके वो स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिनके जरासीम कम होते हैं मर्दों के, जिनके 20% आ जाते हैं, 15% पर आ जाते हैं, 20% पर आ जाते हैं, 40% पर आ जाते हैं, वो इस एस्ट्रेक को 3 महीने इस्तेमाल करें, उनके जो जरासीम है ना वो 100% पे ले जाएगा। इसमें ऐसे अज्जा मौजूद हैं। मैंने ये एस्ट्रेक बहुत बनाया है, हज़ारों मरीज़ों को मैंने ये चीज़ बना के मैंने दिया है। अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे स्टेप की तरफ। इसका तीसरा बेनिफिट जो है वो है हमारा जिगर। जिनका खून नहीं बनता, जिनको कहते हैं ना कि मुख्तलिफ़ अमराज में एक सबसे मुज़ी अमराज जो है थैलीसीमिया है। आप थैलीसीमिया के मरीज़ों को इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। आप उन मरीज़ों को जिनके खून नहीं बनता, जिनका खून पानी हो जाता है, आप उसको ये एस्ट्रेक बना के इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। खून हमारे जिस्म के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। वो औरतें जो हामला होती हैं, कि जिनके जिस्म में डॉक्टर से कहते हैं आपके जिस्म के अंदर खून की कमी है, आप आयरन इंजेक्शन लें, आप ये वेनोफर लगाएं, आप ये करवाएं, आप वो करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ ये एस्ट्रेक बना के इसको पीना शुरू कर दें। जिस्म के अंदर खून की कमी को पूरा कर देती है। बच्चों के अंदर जिस्म में खून की कमी को पूरा कर देती है। वो बच्चे जो तालिबे इल्म हैं, जिनको कहा जाता है कि इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, इनका दिल नहीं लगता, इनका दिमाग नहीं लगता, ये जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, माँ बाप लाखों रुपए फीस भर रहे होते हैं, उनके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को 1 चमचा आप दूध में मिला के दे दें। उनका दिमाग स्ट्रॉन्ग होने लगता है, बच्चे की ग्रोथ होने लगती है। और वो बच्चे के जिनका कद नहीं बढ़ता, मैं जाहिर सी बात है पूरी 1000 बीमारियां तो नहीं गिनवा सकता आपको, लेकिन वो अमराज के जो हमारे कॉमन बहुत ज़्यादा हैं,
कि जिनका ताल्लुक इन अज्जाओं के साथ है, जिन एस्ट्रैक्ट का ताल्लुक उन बीमारियों से है, मैं सिर्फ और सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूं आपसे, कि जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ा होता वो इस एस्ट्रैक्ट को लेना शुरू कर दें। देखें आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स को किस तरह उसके तगय्युरात का अमल शुरू होता है, उनकी तब्दीलियों का अमल शुरू होता है, कि जिसका ताल्लुक आपके कद से होता है, आपकी ग्रोथ से होता है। सिर्फ एक एस्ट्रैक्ट, शाज़ली एस्ट्रैक्ट, कि आपको रूहानियत की दुनिया में इंतहाई ज़रूरी है और दुनियावी दुनिया में उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला, देखो अल्लाह तबारक ताला की नेमतें हमारे पास बेशुमार हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी नेमत जो है ना, वो कहते हैं सेहत। 1000 नेमतों को अगर मिलाओ और सिर्फ एक नेमत को मिलाओ जो है सेहत, वो 1000 नेमतों पर गालिब आ जाती है। यानी कि आपके पास सब कुछ हो, आपके पास लाखों रब की नेमतें हों, आपके पास सेहत ना हो तो आपके ऊपर कोई भी नेमत का असर आप पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी हो, सेहत की नेमत आपको हो, तो 1000 की नेमत क्या, वो 1,00,000 नेमत तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अच्छी सेहत रब की तरफ से है, अच्छी सेहत, अच्छा जिस्म रब की तरफ से है। तीसरा स्टेप वही जिगर, कि जिगर के फ़ाल को दुरुस्त करती है, ब्लड की अफजाइश को करती है। अच्छा, जिगर से मंसूब वो अज़ा जो उसके नेरिस्ट हैं सारे, कि जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी हमारे सिस्टम से है जिस्म के अंदर होने वाले, जैसे लबलबा कि जिसका ताल्लुक़ शुगर से है, कि जैसे पित्ता, कि जैसे तिल्ली, आई बस समझिए हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स है, ये उसके फ़ैल को भी दुरुस्त करता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस एस्ट्रैक्ट की तरफ कि वो एस्ट्रैक्ट है क्या। अच्छा, ये तो मैंने उसके बताएं आपको बेनिफिट। अब मैं बताऊंगा कि एस्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है और एस्ट्रैक्ट को किस तरह हम मेंटेन करेंगे, हम किस तरह उसको बनाएंगे और किस तरह हम अपने जिस्म में विटामिन्स ए बी सी डी ई मिनरल्स, इन सब को हम इस नेचुरली तरीके से हम उसको हासिल कर सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो इसके लिए एस्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो है खालिस शहद की। खालिस शहद की ज़रूरत पड़ेगी और बेरी के शहद की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ जिन जड़ी बूटियों का मैं अभी आपसे ज़िक्र करूँगा, उसका नुस्खे बताऊँगा, उस जड़ी बूटियों के एस्ट्रैक्ट के साथ फिर हमने किस तरह इस शहद मिलाकर उसको एस्ट्रैक्ट को तैयार करना है। शहद के बारे में पहले सुन लें अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाता है कि सूरह नहल में, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना, दरख्तों में छतें बना। यानी कि शहद के फ़ायदे आप मुझसे ज़्यादा जानते हो कि शहद के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन एक मैं आपको बता देता हूँ, हदीस में है कि हर मक्खी जहन्नम में जाएगी सिवा शहद की मक्खी के। यानी कि शहद की मक्खी को वो जहन्नम में नहीं जाएगी। सबसे पहली नेमत जो दुनिया से उठाई जाएगी ना, वो शहद होगा। यानी कि बरोज़ा क़यामत में सबसे पहली जो नेमत इस दुनिया से उठाई जाएगी वो शहद को उठा लिया जाएगा। अब कितना ज़रूरी और कितना अहम है शहद। शहद का ताल्लुक़ हमारे बॉडी से कैसे है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर, और शहद के अंदर विटामिन ए बी कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके 1 ग्राम शहद के अंदर 100 कैलोरीज़ होते हैं। ये तो शहद था, लेकिन आए मैं आपको जड़ी बूटी नुस्खा लिखूं, ताकि नुस्खा लिख के मैं उसका तरीक़ेकार आपको बनाना सिखाऊं और उसको बताऊं कि किस तरह बनाया जाता है, अच्छा, इस एस्ट्रैक्ट का आप तरतीब और तरीक़ेकार लिख लें।
सबसे नंबर वन जो चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है वो है ऊद सलीब। नंबर दो मूसली सफ़ेद। नंबर तीन धमासा। नंबर चार जिन सिंह बूटी। नंबर पाँच तुख्मे ओटंगन। मैं अभी ज़रा थोड़ा अज्जा आप भी लिख लीजिएगा, मैं आपके उसकी पीडीएफ भी दे दूँगा। तुख्मे ओटंगन। नंबर सिक्स दारचीनी। नंबर सेवन बहमन सफ़ेद। नंबर आठ शरायता। नंबर नौ अजवाइन खुरासानी। नंबर 10 अकरकरा। नंबर 11 सलाजीद। नंबर 12 आमला। नंबर 13 तुख्मे लाजवंती। समीर को बोलो कि जड़ी बूटियाँ के नाम लिख के, समीर जड़ी बूटी के नाम लिख के इसकी पीडीएफ बनाओ, अभी मुझे शेयर करनी है। तुम अपना कंप्यूटर ऑन करो, इसकी पीडीएफ ताकि सही तरीके से बनाओ। रेशो के साथ तुम भी इधर हाथ के हाथ देखते रहो, ठीक है, ताकि लोगों का अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ समझ में ना आए तो वो पीडीएफ के ज़रिए उनको नुस्खा मिल जाए वो, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम शुरू करो, ठीक है। नंबर 14 अगर अभी ट्रांसमिशन के दौरान ही मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तुख्मे कुनब। नंबर 15 जंजबील ताज़ा। जंजबील कहते हैं अदरक को। मैं भी समझाता हूँ आपको, पहले मैं नुस्खा लिख लूँ। नंबर 16 इलायची। नवी लाइट आ गई समीर? अच्छा चेंज ओवर नहीं कर सकते, क्यों? ट्रांसमिशन डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा फिर रहने दो भाई। कलौंजी, लेकिन ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद जो ना इसकी लाजमी पीडीएफ जो ना तमाम ग्रुपों में सेंड कर देना, और इसकी पीडीएफ जो ना इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ठीक है। कलौंजी हो गई, और ज़ाफ़रान इसके 19 अज्जा हैं, और है तबाशीर। अच्छा ये एक्सट्रैक्ट बाकायदा तौर पे मैंने ख़ुद बनवाया है, मेरे क्लिनिक पर मौजूद होता है, और इसका तरीक़ेकार भी समझ लें। और जो लोग कि जिनको बनाने में परेशानी हो तो वो हमसे ऑर्डर करके भी बाकायदा तौर पर हमारे जो नेटवर्क शाज़ली इस्लामिक सेंटर है उससे आप मंगवा सकते हो, शाज़ली एक्सट्रैक्ट के नाम से, ठीक है। मैं आपको उसका भी तरीक़ेकार समझा दूँगा, पहले आप ख़ुद बनाओ, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। उसका भी तरीका समझाता हूँ मैं। अच्छा ऊद सलीब है 6 माशा, ये रेशो याद रखना। मूसली सफ़ेद है 6 माशा, ठीक है। धमासा है 1 तोला। जिनसिंग बूटी 1 तोला। तुख्म ओटंगन 1 तोला। दारचीनी 1 तोला। बहमन सफ़ेद 6 माशा। शरायता 1 तोला। अजवाइन खरसानी, अजवाइन खरसानी कहाँ गई? 1 तोला। अकरकरा 6 माशा।
ठीक है। सलाजीत 1 तोला, आंवला 6 माशा, लाजवंती 6 माशा। वो लेकर आएगा आईपैड। आंवला 6 माशा, लाजवंती 6 माशा, तुख्मे कुनब, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना मुझे, 6 माशा। और जंजबील 1 तोला। अच्छा, ताज़ा अदरक लेना, मैं तरीक़ेकार भी समझाऊंगा इसका, पहले ये नुस्खा लिख लें आप। इलायची सफ़ेद 6 माशा, कलौंजी 1 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशा, तबशीर 6 माशा। पहले आप ये नुस्खा लिखें, नुस्खे का स्क्रीनशॉट लें। पानी ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देना, ठीक है। अच्छा देखें, ये है सबसे पहले ऊँट सलीब 6 माशा, मूसली सफ़ेद 6 माशा, धमासा बूटी, ठीक है 1 तोला, जिनसिंग बूटी 1 तोला, तुख्मे ओटंगन 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, बहमन सफ़ेद 6 माशा, चरायता 1 तोला, अजवाइन खुरासानी 1 तोला, अकरकरा 6 माशा, सलाजीत 1 तोला, आंवला 6 माशा, ठीक है, आंवला 6 माशा, तुख्मे लाजवंती 6 माशा, तुख्मे कुनब 6 माशा, जंजबील ताज़ा यानी कि अदरक ताज़ा 1 तोला, इलायची सफ़ेद 6 माशा, कलौंजी 1 तोला, ज़ाफ़रान 6 माशा, तबशी 6 माशा। ये है वो नुस्खा, ये है वो 19 अज्जा, टोटल 19 अज्जा हैं। और इन अज्जाओं के, इन जड़ी बूटियों का हम निकालेंगे एक्सट्रैक्ट। अब इसका एक्सट्रैक्ट निकालने का तरीका क्या है और इसको एक्सट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? आप ये देखें कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बड़े बूढ़े फरमाते हैं, तमाम अतबा इस पर इक्तफ़ा करते हैं कि जड़ी बूटी खाना और जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट निकालना। जड़ी बूटी खाना ऐसा है कि जैसे आपने 10% फ़ायदा लिया, एक्सट्रैक्ट बनाना ऐसा है जैसे आपने 100% फ़ायदा लिया। आप ये बात देखें, आज भी चाइना के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सट्रैक्ट होते हैं। वो लोग बाकायदा लाइक किसी कहवे की सूरत में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, जोशांदे की सूरत में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी में डीप करके, मुख्तलिफ़ अज़ाओं में डीप करके, उसको पका के छान के उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ लिक्विड जाती है ना, वो तुरंत यानी कि फिल फॉर असर रखती है अपना हमारे जिस्म के अंदर। अब मैं मिसाल के तौर पर अगर इस नुस्खे की बात मैं अगर करता हूँ, इस फार्मूले की बात करता हूँ, इस एक्सट्रैक्ट की बात करता हूँ, और जो मैंने कहा है कि एक नुस्खा आपके जिस्म के अंदर से 1000 बीमारियों को ऐसे निकाल देती है कि जैसे इंसान, जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि इंसान रब की बारगाह में एक दफ़ा रब्बना जुल्म ना कहे कि अल्लाह तबारक ताला उसे गुनाहों को उसके जिस्म से ऐसे झाड़ देता है कि जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। इसी तरीके से इंसानी शजर जो है, जिसको शजर माकूस कहा जाता है, इसके पत्ते वो बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म में, जब ये एक्सट्रैक्ट हमारे जिस्म के अंदर जाता है, जब हम उसको खुराक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे जिस्म से बीमारियां ऐसे झड़ जाती हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ने लगते हैं, ऐसे झाड़ देती है। अब जैसे कि धमासा इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, धमासे की इसकी रिसर्च है कि हमारे जिस्म में बनने वाले जो कैंसर्स के जो खलियात होते हैं ना, ये उनको ख़त्म कर देते हैं, उन बैक्टीरियाज़ को मार देता है। अब इस फार्मूलेशन की, इस एक्सट्रैक्ट की, जब ये मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के साथ ये मिल जाता है धमासा, तो ये और एक्टिव हो जाता है। और इसकी इसके जो एक्टिव होता है ना, ये तकरीबन नॉर्मली से 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी कि अगर खाली हम धमासे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 100% फ़ायदा होता है, लेकिन इन अज्जाओं के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा 1000 गुना जाकर बढ़ जाता है, इसका 1000 गुना बढ़ जाता है। तो उससे ये
हमारे जिस्म के अंदर वो बैक्टीरिया जो कैंसर पैदा करते हैं उसको ख़त्म कर देता है। अब जिनको कैंसर हो चुका है, चाहे वो स्किन का कैंसर हो, जिगर का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, इन एस्ट्रैक को इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। वो एस्ट्रैक एकदम तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कम से कम, अगर कोई शख्स कैंसर का मरीज है, वो कम से कम 6 महीने से एस्ट्रैक का इस्तेमाल करे। उसकी दवाओं से जान छुट जाती है। 6 महीने के बाद वो अपने टेस्ट कराए, अपने रिपोर्टें कराए, मुझसे कुछ ना पूछे, और उसके बाद फिर हाथ उठा के मेरे बुजुर्गों को दवाएं दे। ये ऐसा एस्ट्रैक है। और जिनका फर्स्ट स्टेज है, कि जिनको अभी डायग्नोस हुआ है, वो लोग अगर इस एस्ट्रैक को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसको हमने जड़ी बूटियाँ पीस कर इस्तेमाल नहीं करना, ये जहन में रखना। इसको कैप्सूल बना के नहीं खाना, इसको सफ़ू बना के नहीं खाना, इसका एस्ट्रैक्ट निकालना है हमने। अब एस्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे, पहले आप ये समझ लें, उसके बाद पहले ये देख लें, इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, ताकि फिर मैं इसको मिटा के आगे का स्टेप आपको बताना शुरू करूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक कि तूने मुझे भूख में खाना खिलाया, प्यास से पानी पिलाया, खौफ से अमन बख्शा। अच्छा, आपने इस नुस्खे में से, इस अज्जा में से ज़ाफ़रान को अलग कर लें, बाकी तमाम के तमाम आप खोल कर एक उसमें डाल दें। एक उसमें कोई आप मर्तबान ले लें या कुछ ले लें, उसके अंदर सारी जड़ी बूटियों को मिला लें, ज़ाफ़रान को हटा दें, ज़ाफ़रान बिल्कुल अलग कर दें, बाकी सबको डाल दें और थोड़ा सा मोटा मोटा उसको कूट लें। पूरा बारीक नहीं करना, उसको मोटे मोटे जैसे ऊँट सलीब होगा उसको कूट लें। अच्छा, ताज़ी अदरक होगी उसको कूट लें, और बाकी इसके अंदर और इससे क्या होगा, जो बाकी बहमन सफ़ेद है वो लकड़ी होगी मोटी, उसको कूट लें, ठीक है। जिनसी बूटी उसको कूट लें। ये तमाम जड़ी बूटियाँ कूट करना, मोटा मोटा कूट के, जैसे चॉप कहते हैं ना, इसको कूट लें। कूट लेने के बाद एक जगह रख लें। उसके बाद आपने करना ये है, खालिस, ठीक है, अरके गुलाब। ये 3 दिन की मेहनत से मैंने तकरीबन कितना 100 किलो तैयार करवाया अपने क्लिनिक के लिए। मतलब इतना माशाल्लाह मेरे पास ये चलता है एस्ट्रैक। 3 दिन की मेहनत से मैंने 100 किलो तैयार करवाया कि बच्चे मेरे बेचारे लगे रहे हैं इसमें, और बिल्कुल प्योर खालिस शहद इसमें इस्तेमाल हुआ है, और ये एस्ट्रैक हमने बनाया है ये, ठीक है। पहले हम कम इस्तेमाल करते थे और बड़ा, ये देखेंगे इस पैकिंग के अंदर अभी हम लोगों ने इसको बनाया है। ये आपको अंदर एस्ट्रैक ऐसे बन जाएगा जैसे शहद, ये शहद की बोतल लग रही है आपको, ये पूरा इसमें एस्ट्रैक है इसके अंदर ये। तो ये पूरा भी 100 किलो मैंने तैयार करवाया है। बच्चों ने दिन रात मेहनत करी है इसको बनाने में, लेकिन हर चीज़ मैंने ख़ुद खालिस अपने सामने तैयार करवाया है इसको। ml $750 ml। अच्छा, अरके गुलाब और अरके बेदे मुश्क 750 ml, ठीक है। यानी कि ये तकरीबन आपका बन जाएगा 1.5 लीटर, ठीक है। अब इस 1.5 लीटर इस अर्क के अंदर आपने इन जड़ी बूटियों को भिगो देना है, और 24 घंटे ये भीगा रहे, 24 घंटे ये भीगा रहे इसके अंदर। अच्छा, भीगने के बाद इसको इतना पकाना है, आपने इतना पकाना है कि ये 1.5 लीटर से आधा लीटर रह जाए। जब ये 1.5 लीटर से आधा लीटर रह जाएगा, उसके बाद आपने इसको पूरा छान लेना है, और छानना आपने मलमल के कपड़े से है, ठीक है। आपने इसको मलमल के कपड़े छान लिया और इसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के उसको छोड़ दिया तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। अच्छा, फिटकरी डाल के छोड़ देंगे, उसके बाद ये पूरा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। इसके जो
मुज़र अज्जा है ना वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद आप उसको छान लें। छानने के बाद आपने उसको गरम करें। गरम करने के बाद खालिस शहद, खालिस बेरी का शहद आप इसमें डाल दें, 1 किलो शहद, और उसमें डाल के इसको पकाएं हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएं। चाहे इसमें 3 घंटे 4 घंटे लगे। हमारे शाह साहब ने तैयार करा, उनको तो तकरीबन पूरे रात लग गई थी इसको पकाने के अंदर, बनाने के अंदर। पूरी रात भर, पूरे दिन उसको करा। पहले 24 घंटे भिगोया, फिर उसके बाद इसका एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद फिर इसको छाना। छानने के बाद फिर शहद डाल के इसको बिल्कुल धीमी आंच से पकाया। अच्छा, फिर इसको इतना पकाना है कि जो एक्सट्रैक्ट है ना, जो जड़ी बूटियों को निकाला है, वो जो ना शहद के अंदर जब्स हो जाए। अब ये शहद के अंदर जब्स हो जाएगा तो ये शहद इसको अपने अंदर सल्व कर लेगा। तमाम इसके जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर जो इसके वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर जो इसके नेचुरल कुदरती अज्जा हैं, वो सब शहद अपने अंदर जब्स कर लेगा। शहद के अंदर ये खासियत है कि वो तमाम जड़ी बूटी के एक्सट्रैक्ट को अपने अंदर सल्व कर लेता है। अच्छा, जब ये पूरा हो जाए उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान को खरल करना है। खरल करने के बाद आपने उसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये आपका एक्सट्रैक्ट पूरा तैयार है। अब ये एक्सट्रैक्ट आपका पूरा तैयार हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट तैयार होने के बाद आपने 1 चमचा रात सोते हुए दूध में डाल के इसका इस्तेमाल कर लें। दूध नहीं पीते, नहीं पिए, पानी में डाल के पी लें। पानी में डाल के नहीं पीते, आप ऐसे ही पी लें। आई बात समझ में? और या फिर आप दिन में अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन टाइम इस एक्सट्रैक्ट का लेने का ये कि असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि नॉर्मली शाम के वक्त जो असर और मगरिब का जो वक्त होता है, उसके अंदर हमारा मैदा खाली होता है अमूमन। तो उसमें आप बच्चों को बनाना शेक बनाएं। आजकल मैंगो आया हुआ है, मैंगो शेक बना लें। आप चीकू का शेक बना लें, या फिर लाइक कोई भी जूस आप बनाना चाहें वो बना लें। उसके अंदर 1 चमचा इसको मिलाएं और बच्चे को पिला दें। आपके बच्चों की सबसे बड़ी बात, खासियत पैदा ये हो जाएगी कि उनकी भूख खुल जाएगी। अच्छा, उनकी भूख खुलेगी। भूख खुलने के बाद और फिर वो जो कुछ खाएंगे ना, उनके जिस्म को लगेगा। अच्छा, वो बच्चे जो खाने पीने के चोर हैं, जो खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर होते हैं, वीडियो गेम में लगे रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, किसी न किसी ऐसे फजूलियात में या काम की चीज़ों में लगे रहते हैं कि उनको खाने पीने का होश नहीं होता, उनको भूख नहीं लगती। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ खाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि हमें वोमिटिंग हो रही है, हमसे खाया नहीं जा रहा। उन बच्चों को 1 चमचा पिला दें। बच्चों की वोमिटिंग ख़त्म, बच्चों को जिगर का फ़ाल को दुरुस्त करता है, बच्चों के दिमाग को मजबूत करता है, बच्चों के दिल को तक़वियत देता है। आई बात समझ में? और बच्चों की ग्रोथ करता है, उनकी नशोनुमा करता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, और वो लोग बच्चे अगर 1 चमचा रोज़ाना शुरू कर देना, 1 महीना खाएं खाली, उसके बाद आप अपने बच्चों के चेहरों पे लाली देखिएगा। अच्छा, मेरी वो बहनें कि जिनकी उम्र 12 साल से लेके 30 साल के दरमियान है, उनके लिए समझ लें कि चेहरे के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनके तमाम वो अमराज के जिनका ताल्लुक़ हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होता है, कि जैसे बात आपने देखा होगा, धब्बे बढ़ने लगते हैं स्किन के ऊपर, पिंपल्स निकल आते हैं, आईना बस समय, आँखों के गिर्द हल्के बन जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून भी है, क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल किया गया है ना, शरायता बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है। खून को साफ़ करता है। जिस्म के अंदर जो ब्लड कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं ना, ये उसको ख़त्म करता है और चेहरे को हसीन, खूबसूरत और शादाब बनाता है। चरायती की खासियत है। और चरायता इन कलौंजी के साथ और उस धमासा बूटी के साथ मिलकर जब ये एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, ये तीनों एक्सट्रैक्ट जब मिलते हैं ना, तो ये खून को बहुत तेज़ी से साफ़ करके जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, ये उस इन्फेक्शन को तक ख़त्म कर देता है। यानी कि अगर इंसान को कोई ऐसा ब्लड का अमराज हो, कोई ऐसा मर्ज़ हो कि जिससे दूसरी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा हो रही हों, ये उसको ख़त्म करने शुरू कर देता है। अच्छा, खून की ख़राबी की वजह से
हमारे चेहरे पे धब्बा होने लगता है, हमारे चेहरे की जो रंगत है वो डिम पड़ने लगती है, वो सियाह होने लगती है, हमारा जिस्म ढलने लगता है। और इसके साथ साथ जब इसके साथ हमारे जो आँखों के गिर्द जो हल्के होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, हमें नींद नहीं आती। इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ सिर्फ खून की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। और जिन लोगों का एच पाइलोरी की कैफियत होती है, एच पाइलोरी का जिनको मर्ज़ है, वो इसी एस्ट्रेक को 1 चमचा यूज़ करना शुरू कर दें। खून के इन्फेक्शन को दूर करता है, जिस्म को सेहत और ताकतवर बनाता है, हर किस्म के उस अमराज को दूर करता है। मैंने यूं ही नहीं कहा कि ये 1000 बीमारियों का इलाज है। आप मुझसे ना पूछो, आप ये सिर्फ अपना बनाओ जो मैंने तरीका बताया है। और अगर नहीं बना सकते, मुश्किल है बनाना, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, ये नवीर का नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके आप ये ऑर्डर मंगा लें, आपको घर के अंदर TCS पहुंच दिया जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बच्चों के कहने पर आप लोगों की आसानी के लिए बनवाया है, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं बनाऊं। देखें, मेरा तो असल मकसद ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग खुद बना लो। आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान तरीका है। और शाज़ली एस्ट्रेक आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। शाज़ली एस्ट्रेक आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपने ख़ानदान का नुस्खा है, हमारा अपने खानवादे का नुस्खा है। ये वो नुस्खा है कि जब रियाज़तें करके जो सालिकीन, जब मुरीदीन और जब शागिर्द जब कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, उनको वाइटामिन की ज़रूरत होती है, उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो फिर उनको ये नुस्खा बना के बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ख़ुद शाहिद हूँ कि मैंने ख़ुद ये नुस्खा इस्तेमाल किया है। और मैं तो इतना कमज़ोर हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था, मैं आपको अभी कभी अपनी पुरानी तस्वीर भेजूँगा आज से 20 साल पहले की है, कि मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि अगर हमारे पापा के पास, हमारे वालिद के पास अगर कोई मेहमान आता था और पापा मुझसे कहते थे ना, जाओ बेटा चाय लेकर आ जाओ, तो तकरीबन अगर मैं समझता हूँ कि एक गली के कोने से अगर दूसरे गली के कोने पे जाना होता था ना, मैं तो 3 जगह बैठ कर जाता था। और अगर तेज़ हवा चलती थी ना, तो मैं किसी चीज़ को पकड़ लेता था। मैं उस रियाज़त की वजह से, परहेज़ की वजह से, मेहनत की वजह से, अमलियात की दुनिया में चलना इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी, हम तो इंतज़ार करते थे पता नहीं कब मौत आए, लेकिन वो फिर ज़िंदगी आ जाती थी। तो फिर हमने ये बना के इस्तेमाल किया था, तो हमारे जिस्म के अंदर बाकायदा तौर पर वाइटामिन की कमी को पूरा हुआ था। हमारे जिस्म के अंदर की कमज़ोरी को बाकायदा इस मिनरल्स ने दूर किए थे। और विदिन 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इसके अंदर जो अज्जा बहमन सफ़ेद है, इसके अंदर जो अज्जा बहमन सफ़ेद और जो सलाजीत है, अच्छा बहमन सफ़ेद और सलाजीत की ये तासीर है कि जब ये दोनों मिलके जब एस्ट्रेक बनता है ना, तो ये हमारे जिस्म की हड्डियों के जॉइंट तक को जोड़ देता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो, किसी की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो, किसी के पैर की हड्डी डैमेज हो, किसी का हाथ की हड्डी टूट गई हो, कि किसी का डॉक्टर ने ऑपरेट किया हो, ये उसको बाकायदा तौर पे उस हड्डियों के अंदर ऐसा लॉब पैदा करते हैं। लॉब पैदा करने के साथ साथ ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं जैसे हड्डी टूटी ही नहीं थी गोया। अब इसको अकल तस्लीम करेगी, लेकिन जड़ी बूटियों में अल्लाह ने शिफा रखी है। मेरा ईमान इस बात पर है और इस नुस्खे और इसकी फार्मूलेशन पर है कि इसकी फार्मूलेशन कैसी है कि जिनके कमर में दर्द होता हो, जिनके जोड़ों में दर्द होता हो, जिनकी उम्र बहुत हो गई हो, कमज़ोर हो गए हों, लागर हो गए हों, आप वो तरह इस्तेमाल करना का शुरू कर दें। और ये नुस्खा कोई इतना महंगा भी नहीं है। आप नॉर्मली खाली अगर बेरी का शहद लेने जाते हैं ना, तो आपको तकरीबन 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये किलो तक आपको खाली शहद मिलता है। और उसके बाद जब आप जड़ी बूटियाँ लेने जाएंगे तो जड़ी बूटियों का एक अलग रेट होंगे आपको। और हमने जब एस्ट्रेक तैयार किया, हमने वही कॉस्ट आपके लिए रख दी है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये की बचत, वो जो बच्चों ने मेहनत करी है ना, ये उसके 500 रुपये रखे हैं। हमने इसकी आधे किलो की, यानी कि आधे किलो की बोतल की कीमत हमने इसकी 2500 रुपये रखी है।
इसके अंदर जड़ी बूटियाँ, एक्सट्रैक्ट, मेहनत, शहद खालिस, और वो खालिस शहद, इनको तस्वीरें दिखाओ जो हम लोगों ने कुछ शहद निकालें अज्जाओं के साथ, मतलब छत्ते मंगवा के खुद शहद निकाल कर और फिर ये तैयार किया है, बिल्कुल नेचुरल प्योर तरीके के साथ। सिर्फ 2500 रुपये हमने आधा किलो की कीमत रखी है। अगर मैं इसकी 5000 रुपये भी रखता ना तो ये लोग लेते, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वो रखी है जो उसमें कॉस्ट आई, और 500 रुपये इसलिए रखे ताकि बच्चों ने जो मेहनत करी है, जिसमें डिबिया, बोतल, लेबल, ये सब लग के इसमें खर्चे निकल जाए इनके बच्चों के। अगर आप खुद बनाना चाहते हो, आप इन उसका खुद बनाओ, और यही एक्सट्रैक्ट अगर तैयार शुदा आप हमारे सेंटर से लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है। आप इसी स्क्रीन के ऊपर आप वो मुझे देना, चमचा देना, खुला हुआ देना ज़रा एक्सट्रैक्ट, और एक छोटी प्लेट या पीछे, अरे वो कहाँ है इसका स्टैंड। अच्छा, इसका फ़ायदा, अब ये हड्डियों को भी सेहतमंद रखता है और जिल्द की हिफाजत करता है। क्यों, कुछ चीज़ है, ये देखें, ये वाला कैमरा ऑन है, ये देखें, ये बिल्कुल खालिस शहद के साथ, ये बिल्कुल खालिस शहद के साथ इसमें एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। अच्छा, इसको प्रिजर्व भी किया हुआ है। अच्छा, इसको प्रिजर्व भी सोडियम बेंजिक, और आप उससे भी नॉर्मली कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा नेचुरल है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्ट है, और जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट के साथ अब ये, अच्छा हाँ, अगर इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह मैंने किया है तो उसको वापस बोतल में नहीं डालना, वरना सारा का सारा एक्सट्रैक्ट ख़राब हो जाएगा। झूठा चमचा कभी भी किसी दवा में मत डालना वापस, ये इस पे ये झूठा हो गया है। अगर पानी से इसको बचाना, आप अगर जब तैयार कर लें तो इसको कांच के अभी डालना नहीं, इसको अलग रखना ताकि पानी में डीप कर दो ताकि धुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए को, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, अब ये समझ लो कि अगर हमें जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी है, ये पूरा करेगा तो हमारी हड्डियों को मजबूत होगा और हमारी जिल्द की हिफाजत करता है। अच्छा, विटामिन ए का ताल्लुक़ आपकी जिल्द के उन खलियात से जो हमारी स्किन को महफूज रखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया से, जैसे मैंने चरायता का उसका बताया आपको। अच्छा, विटामिन बी खाने में तवानाई में तब्दील करने में मदद करता है, यानी कि हम जो खुराक लेते हैं, हम जो भी कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसे मुज़र ग़िज़ा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है जो बीमारी की सूरत अख्तियार करने वाली होती है, तो यही एक्सट्रैक्ट उस मुज़र जो ग़िज़ा के अंदर जो जरासीम शामिल हुए हैं, जो बैक्टीरिया शामिल हुए हैं, ये उनको किल कर देता है, उनको मार देता है ये, और ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। मैदे के तमाम अमराज के लिए है, यानी कि मैदे तक के कैंसर, अल्सर, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का रहना, क्योंकि इसमें जंजबील का जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, ताज़ी जंजबील जो डाली है ना हमने, ताज़ी अदरक जो डाली है, और ताज़ी अदरक जो डाली है ना, ये हमारे जिस्म के अंदर मैदे की इस्लाह करता है, मैदे को तक़वियत देता है, मैदे को फ़ायदा पहुँचाता है, मैदे से मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ पैदा होती हैं उन सब का मुकम्मल इलाज कर देता है ये विटामिन बी। अब विटामिन सी जिस्म को जहरीले मादों से बचाकर मदाफ़ती निज़ाम को बरकरार रखता है, यानी कि विटामिन सी का ताल्लुक़ हमारे जो इम्यूनी सिस्टम होता है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करता है बाकायदा तौर पे, और इसमें नेचुरली तौर पे एक तो शहद में, और दूसरा जो अज्जा हमने जिनका इस्तेमाल किया है जो जड़ी बूटियों का ना, जैसे आंवला है, आंवले के अंदर बेहतरीन किस्म के हैं मौजूद हैं इस वक्त इसमें मिनरल्स, विटामिन सी। अच्छा, ये स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, जिस्म के लिए भी फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है, और हमारे बेहतरीन निज़ाम असाब को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आते हैं विटामिन डी। अच्छा, विटामिन जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को बरकरार रखता है, यानी कि इसको कम नहीं होने देता।
अच्छा, विटामिन डी एक नेचुरली ये वो विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से पैदा होता है, मतलब वो खुद ब खुद हमारी बॉडी उसको ग्रो कर रही होती है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही होती है और वो कर रही होती है। इसके अलावा जितने भी वाइटामिन है ना, वो सारे के सारे आपको खुद इस्तेमाल करने पड़ेंगे सिवा विटामिन डी के। अब विटामिन जितने भी हैं वो हमें खुद यूज़ करना पड़ेंगे, चाहे हम किसी मिनरल्स की सूरत में यूज़ करें, जड़ी बूटियों से यूज़ करें, खाने में यूज़ करें, फ्रूट में यूज़ करें, सब्जियों के ज़रिए यूज़ करें। हमें खाएंगे तो हमें विटामिन मिलेंगे, वरना नहीं मिलते। अच्छा, विटामिन ई जिस्म के अंदर ताकत तवानाई को बरकरार रखता है और जिसके अंदर भरपूर मात्रा में शामिल है ये इस वक्त इसमें, और जो खून के खलियात की बाकायदा तौर पर हिफाजत करता है। और मैं समझता हूँ कि नुस्खा आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इस नुस्खे को बताने के लिए मैंने बड़ी समझ लो कि तरतीब से पूरा लिखा है आप लोगों को समझा देंगे ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए। याद रखना कि जो रेशो मैंने आपको बताया उसी रेशो में रखना, और जो जड़ी बूटियाँ आप चॉप कर लें, मोटा मोटा कूट लें। उसके बाद अरके गुलाब और अरके बैदे-मूछ 750 ग्राम लेना है आपने। इसी अरक के अंदर जड़ी बूटियों को डीप करना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। डीप करने के बाद इसमें पकाना, उसको पकाने के बाद फिर उसको शहद में पकाना और फिर उसको पिजीव करके इसका इस्तेमाल कर लेना। तो अब हम, अरे यार बताओ, हमारी तो अब सफ़ीना निजातुल मसाइल होता ही है, तुम तो बातों में लगा देते हो, मुझे सवा घंटा हो गया। तो यकीनन ये भी आप लोगों के लिए इसलाह है। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट से, तमाम उन लोगों से मैं माज़रत करता हूँ कि जो लोग सफ़ीना अपने मसाइल के लिए मुझसे परेशान हैं, तो वक्त की कमी की वजह से। अच्छा, मेरा अब रूहानी दौरा भी है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं 18 तारीख को मैं लाहौर में बैठूँगा और वेलेंशिया सोसाइटी है, और वेलेंशिया सोसाइटी में द स्मार्ट स्कूल है, वो उसमें इंशाअल्लाह ताला मेरा विज़िट होगा। बाकी जो लोग मुझसे लाहौर मिलना चाहते हैं, वो लाहौर के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो गई होगी माशाल्लाह काफ़ी हद तक, तो वो लाहौर में मुझसे मुलाकात कर लें। और जो लोग इस्लामाबाद में मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में मुझसे मुलाकात कर लें। इस्लामाबाद में मैं 19 तारीख को बैठूँगा, लाहौर में इंशाल्लाह 18 तारीख को मैं इंशाल्लाह लाहौर में बैठूँगा। तो इंशाल्लाह ताला जो पंजाब के जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अब हर सिटी में तो नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी क्लासेस भी लेनी होती हैं, फिर मेरे ताक़ीलिंग के लेक्चर होते हैं, मेरे हिकमत के नूर के लेक्चर्स होते हैं, और फिर मेरा अपना कराची वाला क्लिनिक भी होता है, और फिर सेंटर की भी कंस्ट्रक्शन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अब फिनिशिंग की तरफ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की ताउन से काफ़ी हद तक उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और बाकी जो लोग मुझसे लाहौर में, जो लाहौर के करीब करीब जो गाँव हैं, शहर हैं, आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी, तो लेकिन अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो जो लोग मुल्तान में रहते हैं, भावलपुर में रहते हैं और नियर इस जगहों पे रहते हैं, तो वो मुझसे लाहौर आके मुलाकात कर लें, ठीक है। और जो लोग इस्लामाबाद में मिलना चाहें, जो जहलम में रहते हैं और कलर कहार की तरफ रहते हैं, या फिर पेशावर, या फिर जो नादरान से रियाज़ में रहते हैं, वो मुझसे इस्लामाबाद में मिलना चाहें तो इस्लामाबाद वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो अच्छा, अब आप लोग हमें मुझे बताइएगा, तो ये एस्ट्रेक मैं आप लोगों को, ये एस्ट्रेक लेके चलना है, लेना है लोगों के लिए, रख लोगे तुम एस्ट्रेक? परेशानी तो नहीं होगी तुम्हें, हैं? चलें, जो लोग लाहौर और इस्लामाबाद में रहते हैं, जिन लोगों को ख़ुद बनाना चाहें तो वो ख़ुद बना सकते हैं, और अगर जो लेना चाहें तो ये नवीद अपनी गाड़ी में ख़ुद रखेंगे, ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, तो आप उनसे जाके ले लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अब मैं थोड़ा सा कॉल के सिस्टम की तरफ जाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, ताकि मैं 1-2 कॉल्स ले लूँ आपके मसाइल और उनके हल के लिए। बाकी जो मेरे ताक़ीलिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ये बात समझ लें कि आप लोगों का लेक्चर वक्त पर होगा, और हिकमत के नूर का भी लेक्चर होगा और ताक़ीलिंग का भी लेक्चर होगा। जी मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं साइमा नासिर बोल रही हूँ घर से। जी मेरी बहन साइमा नासिर, आप, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ लाहौर ना। जी मैं लाहौर पहुंचूंगी। मैं कह रही थी, मुझे भी ना वो जो जैम आपने बनाया ना वो चाहिए, तो उधर आप लेके आएंगे? मेरी बहन ये जैम नहीं, एस्ट्रेक है, चलें आप जैम समझ लें, ये हयात है, जौहर हयात, मैं ले आऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे भी ना इसी किस्म की तकलीफें बहुत ज्यादा हैं बॉडी में, बिल्कुल परेशान हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये यूज करूँ तो मेरी काफी तकलीफें ठीक हो जाएंगी। मेरी बहन आप इस्तेमाल करके मुझे नहीं, बल्कि आप मीडिया पे ख़ुद बताइएगा कॉल करके मुझे सबके सामने, ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि ये वो बिल्कुल, मेरे लिए फिर ऑर्डर बुक करने दो जो है ना मेरे लिए। ठीक है मेरी बहन, मैं ले आऊँगा, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके,
मैं ले आऊँगा। ठीक है, ओके। ठीक है। और बाकी चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ला सकूँ मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। और बाकी जो बनाना चाहें और जो ऑर्डर करना चाहें वो उस हमारे स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। तो नवीर तुम अपना नंबर इसमें चला दो ताकि अगर किसी को चाहिए हो तो वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा, लेकिन वक्त पर पाबंदी पर पहुंचा देना उनको, वरना लोगों को शिकायत न मिले कि ये फ़ोन नहीं उठाते। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं आप तमाम स्टूडेंट से ये कह रहा था कि आप लोगों की ताक़ीलिंग की भी क्लास होगी और हिकमत के नूर का भी लेक्चर होगा। वालेकुम अस्सलाम इरशाद साहब, कैसे हैं आप? जी बेहतरीन हुजूर, ये मुझे एक कागज के लिए फ़ायदा देगी जो आपने अभी तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बहुत ये। पुरानी हुजूर, बहुत पुरानी, तकरीबन 10 साल से है वो। बहुत हाथ तो मेरी खुशकी बहुत इतना कमज़ोर हो गया, एक महीने में 15 किलो वजन कम हो गया मेरा। अल्लाह अकबर, ये तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इसका इस्तेमाल करना। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि बाज़ औक़ात आंतों में खुश्की की वजह से अगर इसकी केयर ना की जाए ना तो ये फिर इंसान को मुज़ी अमराज की तरफ ले जाता है। अच्छा, ये चीज़ इसके बिल्कुल इस इंसान को रिसाइकिल कर देती है, बिल्कुल नए सिरे से धोकर बिल्कुल वॉश कर देती है। बिल्कुल, इससे बिल्कुल तबीयत सेट हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो खुशकी सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पास लाहौर आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे? जी मैं इस वक्त मुल्तान हूँ हुजूर। हाँ, तो आप मुझसे लाहौर में मुलाकात कर लीजिएगा, ठीक है? कराची मिल चुका हूँ आपके दवाखाने में। बस बस इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है लाहौर, ठीक है? ठीक है हुजूर, बहुत शुक्रिया। ओके 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 ओके। बाकी तमाम जो हमारे लेक्चर होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तो कंटिन्यू रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सैटरडे को लाहौर में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और संडे को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। और बाकी जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, सिंध हो गया, मीरपुर ख़ास हो गया, सखर हो गया, अगर आप लोगों को ये शाज़ली एक्सट्रैक्ट चाहिए तो आप हमारे इसी नंबर पे कॉल करके इंशाअल्लाह ताला ये एक्सट्रैक्ट हमसे मंगवा सकते हो आप, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला अब जाहिर सी बात है, मेरे साथ चलने वाले लोग तो ऐसे भी हैं जो बेचारे बाहर मुल्क में रहते हैं। अब बाहर मुल्क में भेजना थोड़ा सा परेशानी का बाइस है। तो अब अगर आपके बाहर मुल्क में कोई आपके रिश्तेदार आ रहे हों, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स अगर आपके आ रहे हों, अगर किसी बाहर मुल्क को मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे भाइयों को किसी को चाहिए हो तो फिर वो अगर कोई उनका आता जाता हो तो वो मुझसे मंगवा लें। अगर कोई शख्स जैसे आज़ाद कश्मीर में रहता है और उसके कोई दोस्त या कोई फ्रेंड्स आ रहे हों तो फिर वो यहाँ से हम ये कि पाकिस्तान में कहीं भी उनको सप्लाई कर सकते हैं, उनको भिजवा सकते हैं उनको। अच्छा, ये काम मेरा नहीं है भाई, पहले समझ लेना, ये बच्चों नवीर लोग हैं, ये लोग यही आपको TCS करेंगे। तो ये पाकिस्तान में कहीं भी आपको भिजवा देंगे और फिर आपको वहाँ से वो बाहर जो भी आता जाता होगा वो आप तक ले जाएगा। तो वक्त हमारे प्रोग्राम का अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।